Hello students, so today we are again back with another video on grammar items, and these days we are revising clauses. So this is the next video now on clauses. In the last video we have already read this much, that what are clauses. Like we are taking the example first so that you can revise. He ate fresh apples growing on the tree. Okay, clauses are which, when we say this is a clause, when we have a sentence जिसमें हमारे पास एक सब्जेक्ट हो और एक प्रेडिकेट हो. प्रेडिकेट मीन्स फिनाइट वर्ब. एंड व्हाट इज फिनाइट वर्ब? फिनाइट वर्ब किसको कहते हैं? जिसका प्रेजेंट पास्ट बन सकता है उसको हम फिनाइट वर्ब कहते हैं, और जिसका प्रेजेंट पास्ट नहीं बनता वो इनफिनाइट वर्ब है. वो ज्यादातर जैसे जीरेंड्स होते हैं, आईएनजी लगा के हम कहते हैं. स्विम का अगर हम जीरेंड बनाए स्विमिंग, जिसको हम नाउन में यूज करेंगे बाद में स्विमिंग, तो वो स्विमिंग तो बन जाएगा हमारा इनफिनाइट वर्ब. और फिनाइट वर्ब क्या होगा? स्विम, जिसका हम प्रेजेंट पास्ट की बात कर सकते हैं, स्विम, स्विम, स्वम. ओके, तो उसको कहते हैं हम फिनाइट वर्ब. तो इट मीन्स किसी भी सेंटेंस में अगर एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट या फिर फिनाइट वर्ब है तो हम बोलते हैं कि ये एक क्लॉज है. ठीक है, तो कैसे पता चलेगा कि इसमें क्लॉज है कि नहीं? अगर उसमें सब्जेक्ट हो और फिनाइट वर्ब हो. और एक और एग्जांपल हम लेते हैं. ही स्लेप्ट ऑन द पेवमेंट, वो पेवमेंट के ऊपर सोया. ही इज सब्जेक्ट, हमारा ही क्या है? सब्जेक्ट. और स्लेप्ट क्या है हमारा? फिनाइट वर्ब, मीन्स प्रेडिकेट. ही स्लेप्ट ऑन द पेवमेंट. ओके, सो यहाँ रिवीजन है. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ फिनाइट वर्ब और प्रेडिकेट, जो हमने पिछली वाली ऑलरेडी हम कर चुके हैं पहले वाली वीडियो में. ठीक है, तो अगर आपको रिवाइज करना है तो आप वो वीडियो दोबारा देख लो कि हम कब कहते हैं कि किसी सेंटेंस में क्लॉज है. क्लॉज कैसे पता चलती है? जब उसमें एक सब्जेक्ट हो और एक फिनाइट वर्ब हो. ओके, और हमने ये भी रिवाइज किया था कि किसी भी क्लॉज के टू पार्ट्स है. ओके, जब हम क्लॉज की बात करते हैं तो क्लॉज के टू पार्ट्स हम पहले देखते हैं. एक है प्रिंसिपल क्लॉज. एक सेंटेंस में अगर क्लॉज है तो हम अगर क्लॉजेस की बात करते हैं, अगर डिवाइड करेंगे तो हम कहेंगे उसमें दो क्लॉजेस होती हैं, एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज. ओके, प्रिंसिपल क्लॉज क्या है? जो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, जो किसी के ऊपर बेस नहीं करती फॉर इट्स मीनिंग. अगर हमने उसका मीनिंग लेना है तो हमें मीनिंग जो है प्रिंसिपल क्लॉज में बहुत क्लियर हो जाता है. लेकिन जब हम बात करते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज की, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में मीनिंग क्लियर नहीं होता, और उसका सबऑर्डिनेट क्लॉज के हिस्से का मीनिंग अगर क्लियर करना है तो हमें प्रिंसिपल क्लॉज को साथ में जोड़ना पड़ता है. ओके, तब हम कह सकते हैं कि हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज का मीनिंग हमें मिल गया. सबऑर्डिनेट क्लॉज मीन्स डिपेंडेंट क्लॉज, जो कि प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट है. ओके, उसको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज. तो हम ये भी पुराने वीडियो में, पहले वाले वीडियो में हम कर चुके हैं. आज जो हमारा बेसिक टॉपिक है, अब जब हम बात करते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज की, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज फर्दर आगे हम कह सकते हैं तीन तरह की हैं. एक है नाउन क्लॉज, एक एडजेक्टिव क्लॉज और एक है एडवर्ब क्लॉज. सो हम अब एक एक करके इन तीनों क्लॉजेस की बात करेंगे. जब हम कहते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज तीन तरह की हैं, तो सबसे पहले हम ले रहे हैं नाउन क्लॉज. ओके, सेंटेंस पहले देखो. ही सेड दैट ही वुड नेवर क्राई. ठीक है, ही सेड, ये क्या है? हमारा प्रिंसिपल क्लॉज का पार्ट है. प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब जो इंडिपेंडेंट है, जिसका मीनिंग है ही सेड. अगर हम यहाँ पर फुल स्टॉप लगाएं तो हमें इसका मीनिंग मिल जाएगा. ही सेड, उसने कहा. ठीक है, बात करता हूँ, उसने कहा. ओके, लेकिन अगर हम इस पार्ट को पढ़ें तो ये अपने आप में कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा. दैट ही वुड नेवर क्राई, कि वो कभी रोएगा नहीं. कि वो कभी का क्या मतलब? की का मतलब क्या? ठीक है ना. तो हमें इसका मीनिंग कंप्लीट करने के लिए फिर प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है. अब हम आते हैं कि ये कैसे पता चलेगा कोई क्लॉज नाउन क्लॉज है या एडवर्ब क्लॉज है या एडजेक्टिव क्लॉज है. अगर हमारे पास एक सेंटेंस आ गया और आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है कि आप क्लॉजेस में आपको अंडरलाइन करना है या आपको फाइंड आउट करना है कि नाउन क्लॉज कौन सी है, एडवर्ब क्लॉज कौन सी है और एडजेक्टिव क्लॉज कौन सी है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? सबसे पहले हम ले रहे हैं नाउन क्लॉज.
ओके, एग्जाम्पल मैंने पहले ले ली, ही सेड दैट ही वुड नेवर क्राई। अब नाउन क्लॉज का बहुत आसान है ढूंढना, आपको बहुत ज्यादा लंबा सोचने की जरूरत नहीं है। किसी भी क्लॉज, किसी भी सेंटेंस में जब हम प्रिंसिपल क्लॉज को पढ़े, सिर्फ यही रुक जाए और उसके बाद हमें लगे कि हम व्हाट जैसा कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, क्या अगर हम व्हाट वाला क्वेश्चन पुट करने का मन करे उस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, तो हम कहेंगे ये नाउन है। जैसे इसी की एग्जांपल लेते हैं, लाइक इसलिए मैंने लिखा है व्हेन वी फील लाइक पुटिंग द क्वेश्चन ऑफ व्हाट। हम वापस से सेंटेंस को देखते हैं, ही सेड, उसने कहा, क्या कहा? आपका अपने आप मन होगा व्हाट क्वेश्चन पुट करने का, उसने कहा, क्या कहा? दैट ही वुड नेवर क्राई, कि वो कभी रोएगा नहीं। ओके, सो ही सेड के बाद ऑटोमेटिकली आपका क्वेश्चन क्या आया? व्हाट। एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं, इट सीम्स दैट ही इज नॉट वेल। लगता है, क्या लगता है? तो आपका क्वेश्चन क्या निकल के आया? व्हाट। इट सीम्स, लगता है। तो आगे से आपका मन करेगा पूछने का, क्या लगता है भाई? दैट ही इज नॉट वेल। और अगर इस तरह से सेंटेंस में अगर आप नाउन प्रिंसिपल क्लॉज पे रुकते हो और आपका मन करे क्या वाला क्वेश्चन पुट करने का, तो इट मीन्स वो क्या है? नाउन क्लॉज। अब हम आते हैं सेकेंड, एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज हम फिर पहले एग्जांपल लेते हैं, द मैन हु इज वियरिंग रेड शर्ट इज माई कजन। ओके, द मैन हु इज वियरिंग। अब एडजेक्टिव तो आपको पता है, एडजेक्टिव क्या होते हैं? दैट क्वालिफाइज द नाउन। ओके, जो नाउन के बारे में फर्दर थोड़ी इलेबोरेशंस करते हैं, नाउन के बारे में थोड़ा और बताते हैं। अब नाउन क्या है यहाँ पर? द मैन। ओके, ये नाउन है। हु इज, अब हु किसके लिए लगा? मैन के लिए। इट मीन्स हु जो है हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा नाउन है। और अब सेंटेंस क्या है? द मैन हु इज वियरिंग रेड शर्ट इज माई कजन। तो मेरा कजन कौन सा है? जो रेड शर्ट पहने हुए हैं। तो रेड शर्ट किसके लिए है? उस आदमी के लिए। तो हम जब हम बात कर रहे हैं कि कजन को कैसे पहचानना है, जो इंसान ने, जिस आदमी ने रेड शर्ट पहनी है। तो अब आप जब रेड शर्ट की बात कर रहे हैं, येलो शर्ट पहनी है, ब्लू शर्ट पहनी है, रेड शर्ट पहनी है, ये किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? मैन के बारे में। ओके, या फिर हम कहते हैं हु के बारे में। सो जब हम किसी नाउन के बारे में फर्दर डिटेल की बात कर रहे हैं, जब हम उसकी रेड शर्ट या येलो शर्ट मीन्स उसके शर्ट या पैंट के कलर की बात कर रहे हैं, मीन्स हम उस नाउन की बात कर रहे हैं। ओके, उसी को फर्दर डिटेल और दे दें तो हम कहेंगे ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है। अब क्लॉज क्यों है? क्लॉज तो हमें मालूम है कि सेंटेंस और क्लॉज में क्या डिफरेंस है। जब हम क्लॉज की बात करते हैं तो जिसमें हमारे पास एक प्रेडिकेट हो, एक सब्जेक्ट हो, तो वो हमारा क्या बन जाएगा? क्लॉज। तो ये कैसे पता चलेगा कि ये नाउन क्लॉज है और ये फिर जो है हमारे एडजेक्टिव क्लॉज है? क्योंकि नाउन क्लॉज में व्हाट वाला क्वेश्चन आएगा, और जब हम एडजेक्टिव क्लॉज की बात करेंगे इसमें नाउन को क्वालिफाई करेगा हमारा सेकंड पार्ट। ओके, सो द मैन हु इज वियरिंग रेड शर्ट इज माई कजन। ओके, सो इट मीन्स यहाँ पर एक और चीज, यहाँ पर तो सिर्फ व्हाट की बात है। जब हम यहाँ बात कर रहे हैं द मैन हु इज वियरिंग हिज शर्ट इज माई कजन। ओके, द मैन, अगर हम यहाँ पर रुक जाते हैं, द मैन आदमी, कौन सा आदमी? बात आती है कौन सा आदमी। ओके, जब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कौन सा वाला पुट होता है, वहां पर व्हाट वाला पुट होता है, क्या वाला क्वेश्चन पुट होता है, यहाँ पर कौन सा वाला पुट होगा, तो हम ये कहेंगे ये क्या है? हमारा एडजेक्टिव क्लॉज। और एडजेक्टिव क्लॉज में जैसे हम जब लिविंग की बात करेंगे तो हमारे पास हु वाला सेंस आएगा, व्हाट वाला नहीं। व्हाट वाला ऊपर आता है नाउन में, यहाँ पर हु वाला आएगा। कौन सा? नॉन लिविंग के लिए या एनिमल्स के लिए विच आएगा? कौन सा? कौन सी कुर्सी? ओके, कौन सा एनिमल, कौन सा बर्ड? तो मीन्स विच आता है हमारे लिए जब हम नॉन लिविंग या एनिमल्स की बात करते हैं, और दैट हम दोनों के लिए यूज करते हैं। कभी कभी दैट आ जाता है, मीन्स हमारा जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो दैट से, हु से, विच वाला क्वेश्चन आपका सेंस देगा, तब हम कहेंगे हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है। जैसे हमने और एग्जाम्पल लिया, मिस्टर शर्मा इज द टीचर। ओके, मिस्टर शर्मा टीचर है। कौन से टीचर? ओके, हु वाला सेंस आया, हु वुड टीच यू इंग्लिश। ओके, हम कौन से टीचर की बात कर रहे हैं?
वो टीचर की बात कर रहे हैं जो आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे। तो मिस्टर शर्मा वो टीचर है। कौन से टीचर? जो हमें इंग्लिश पढ़ाने वाले। तो ये स्पेशलिटी है, किसी की हम बात कर रहे हैं तो हम ये बता रहे हैं कि जो इंग्लिश पढ़ाएंगे वो मिस्टर शर्मा है, या मिस्टर शर्मा जो हमें इंग्लिश पढ़ाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल, दिस इज द होटल, ये वाला होटल है। कौन सा वाला होटल? वेयर वी टुक आवर लंच लास्ट टाइम। ओके, दिस इज द होटल। तो यहाँ पर विच वाली सेंस आती है? कौन सा? क्योंकि इंसान की जब बात कर रहे थे तो कौन हमने बोला था, हु बोला था, लेकिन होटल है, नॉन लिविंग है, तो यहाँ पर दिस इज द होटल, ये होटल है। कौन सा होटल? तो कौन सा वाला सेंस हमारा अपने आप आता है, कौन सा वाला क्वेश्चन अपने आप ऑटोमेटिकली पुट होता है। तो फिर हम क्या बोलेंगे? दिस इज द होटल। कौन सा होटल? वेयर वी टुक आवर लंच लास्ट टाइम। कौन सा होटल? जहां पर हमने लास्ट टाइम लंच लिया। ओके, सो दिस इज, इस तरह से हम कह सकते हैं ये एडजेक्टिव क्लॉज है। अब आपको छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। जब नाउन क्लॉज की पहचान क्या है? जब आपका व्हाट वाला क्वेश्चन पुट होता है। और एडजेक्टिव क्लॉज की जब हम बात करते हैं तो एडजेक्टिव क्लॉज में क्या चीज होती है? हु, विच, दैट, इस तरह का सेंस आता है। इस तरह की चीज पूछने का मन करता है। कौन सा? ओके, कौन। जब हमने प्रिंसिपल क्लॉज पे आधी बात कर ली तो फिर अपने आप एक क्वेश्चन पुट आएगा, कौन। सो जब इस तरह का क्वेश्चन पुट करते हैं तो वो होगा हमारा एडजेक्टिव क्लॉज। ओके, अब हम लेते हैं हमारा थर्ड क्लॉज, दैट इज एडवर्ब क्लॉज। सो अब हमारे पास नेक्स्ट है एडवर्ब क्लॉज। अब एडवर्ब क्लॉज क्या है? एडवर्ब क्लॉज इट्स दैट पार्ट ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट मॉडिफाइज अ वर्ब। सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि वो पार्ट सबऑर्डिनेट क्लॉज का, वो पार्ट जो कि वर्ब को मॉडिफाई करता है, मींस वर्ब के बारे में थोड़ा और इलेबोरेट करके बताता है, थोड़ा और ज्यादा बताता है वर्ब के बारे में। ओके, उसको हम कह सकते हैं कि वो है आपकी एडवर्ब क्लॉज, क्योंकि आपको यही पूछा जाता है कि इसमें से ढूंढो कौन सी एडवर्ब क्लॉज है। सो एडवर्ब क्लॉज, ओके, अब दैट पार्ट ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट मॉडिफाइज अ वर्ब। हम एग्जांपल लेते हैं, शी टुक नोट्स व्हाइल लिसनिंग टू द सॉन्ग। शी टुक नोट्स जो कि प्रिंसिपल क्लॉज है, राइट। इसमें सब्जेक्ट है शी, और ये क्या है? फिनाइट वर्ब, मींस प्रेडिकेट, हम ये कह सकते हैं, ठीक है ना। कि प्रेडिकेट और क्या होता है? सब्जेक्ट। कि सब्जेक्ट जिसके बारे में बताया जाता है, जो इंसान है, और उसके बारे में जो बताया जाए वो हमारा सबऑर्डिनेट होता है। और या फिर हम कह सकते हैं फिनाइट वर्ब, क्योंकि इसमें टुक जो है ये वर्ब है। ओके, सो शी टुक नोट्स व्हाइल लिसनिंग टू द सॉन्ग। वो सॉन्ग को सुनते हुए उसने नोट्स लिए। ओके, शी टुक नोट्स व्हाइल लिसनिंग। अब नोट्स लिए, टुक मीन्स नोट्स लिए, लिखे। कैसे? लिसनिंग टू द सॉन्ग। ओके, सॉन्ग को सुनते सुनते उसने क्या किया? नोट्स लिए हैं। तो हम ये जो है पार्ट किसको मॉडिफाई कर रहा है? टुक को, हमारे वर्ब को, ठीक है ना। कि जो उसने सॉन्ग सुना है, कब सुना है? चलते चलते, और नोट्स लेते हुए, और काम करते हुए, और दौड़ते हुए, ठीक है ना। सॉन्ग सुना है, ये हमारा एडवर्ब क्लॉज क्यों है? क्योंकि ये मॉडिफाई करता है हमारे इसको, टुक। ओके, हम एक और एग्जांपल लेते हैं। शी वॉज सो टायर्ड दैट शी कुड नॉट स्टैंड। शी कुड नॉट स्टैंड, वो खड़ी नहीं हो पाई, ठीक है। स्टैंड, ओके, दिस इज योर वर्ब, स्टैंड, स्टूड, स्टूड। सो ये हमारा फिनाइट वर्ब है। ओके, और ये भी हमारा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है ये। सो ये हमारा फिनाइट वर्ब है, वो खड़ी नहीं हो पाई। ओके, खड़ी नहीं हो पाई क्यों? क्योंकि वो टायर्ड थी। ओके, वो टायर्ड थी इसलिए क्या हुआ? वो खड़ी नहीं हो पाई। वो टायर्ड थी इसलिए क्या हुआ? वो चल नहीं पाई। वो टायर्ड थी फिर से क्या हुआ? वो सो नहीं पाई। कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जो भी ये हमारा पार्ट है एडवर्ब क्लॉज का, वो मॉडिफाई किसको कर रहा है? टायर्ड को। मेन हमारा इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर? टायर्ड होना। उस टायर्ड होने से, क्योंकि ये हमारा वर्ब है, इस वर्ब को ध्यान रखना है कि इस टायर्ड होने से क्या नहीं हो पाया। अगर ये पार्ट टायर्ड के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो इट मीन दिस इज एडवर्ब क्लॉज, क्योंकि ये वर्ब है। एक और एग्जांपल, व्हेन द सन सेट वी रिटर्न टू आवर होटल। ओके, व्हेन द सन सेट वी रिटर्न टू आवर होटल, हम अपने होटल में वापस आ गए। कब? व्हेन द सन सेट। ओके, जब सन सेट हुआ। ओके, मीन्स हम होटल में कब आए? रिटर्निंग कब हुआ?
जब सनसेट हुआ। रिटर्निंग कब हुआ? जब बारिश हो रही थी, बारिश शुरू हो गई। रिटर्निंग कब हुआ? जब रात हो गई। ओके, मीन्स रिटर्न्ड इज आवर वर्ब। ओके, एंड दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग, मॉडिफाइंग दैट वर्ब। मॉडिफाई कर रहा है रिटर्न को। ओके, कि वापस आए। कब वापस आए? जब सनसेट हुआ। ओके, तो ये वापस आने पे ही इसका कनेक्शन है। इसका कनेक्शन, सनसेट का कनेक्शन, ठीक है, वी के साथ नहीं है, वी के साथ नहीं है। सनसेट का कनेक्शन किसके साथ है? रिटर्न के साथ। तो ये हमारा क्या बनेगा? एडवर्ब क्लॉज। ओके, सो इस वीडियो में यहाँ तक, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में अब मैं एडवर्ब क्लॉज के बारे में और फर्दर बताऊंगी, क्योंकि एडवर्ब क्लॉज आगे बहुत तरह के हैं। ओके, सो हम अब नेक्स्ट वीडियो में उसकी बात करेंगे, टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्लॉजेस। लेकिन तब तक इन तीनों क्लॉजेस को अच्छे से रिवाइज करो, इसके और एग्जाम्पल्स ढूंढो और उसकी प्रैक्टिस करो, ताकि आपको एक बार क्लॉजेस क्लियर हो जाए। थैंक यू।